वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा। श्री धाम वृंदावन की महिमा कई बार आप सभी को, हमेशा ही ऐसा ही है कि आप सभी को श्री धाम वृंदावन की महिमा है जो आप सभी को बताई जाती है। और सबसे बड़ी बात कि सभी का बस एकमात्र यही प्रश्न होता है कि जिस श्री धाम वृंदावन की हम महिमा श्रवण करते हैं तो क्या उस श्री धाम वृंदावन का दर्शन हमें हो सकता है। क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी महिमा श्रवण करी है तो उस महिमा को श्रवण करते ही मन में ऐसा आ जाता है कि बस अब हमें भी वैसा दर्शन चाहिए, हम भी अपनी श्री लाडली जी का दर्शन करना चाहते हैं, हम भी उन नित्य लीलाओं में हमारा भी प्रवेश हो, हम जैसा रसिक जनों को देखते हैं ऐसा ही हम भी चाहते हैं कि हम पर भी ऐसी कृपा हो। लेकिन हम पर वो कृपा क्यों नहीं हो पा रही, हम उस जो श्री धाम वृंदावन का वास्तविक दर्शन है उसको हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो देखिए, हम बार बार कहना चाहेंगे, अगर आप श्री धाम वृंदावन की उस जो महिमा श्रवण आप करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि श्री धाम वृंदावन की जो महिमा श्रवण कर रहे हैं वैसा ही हम देखें और हमें उसका दर्शन हो श्री धाम वृंदावन का, तो बस हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि ये अगर हो पाएगा तो सिर्फ आप जब श्री धाम वृंदावन का वास स्वीकार करेंगे तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं। जब तक श्री धाम वृंदावन का वास स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक अखंड श्री धाम वृंदावन में वास नहीं करेंगे, तब तक इस कृपा को हम नहीं समझ पाएंगे और तब तक श्री धाम वृंदावन की महिमा जो श्रवण की जा रही है उसका आप बिल्कुल भी दर्शन नहीं कर पाएंगे। हम बार बार कहते हैं, जो कहते हैं कि प्रभु सर्वत्र है, प्रभु हर जगह है, बिल्कुल हम ये तो देखिए हम बिल्कुल इसे प्रणाम करते हैं, ये बिल्कुल बात सत्य है, प्रभु सर्वत्र है, हर जगह है। लेकिन जो दर्शन श्री धाम वृंदावन में है, जो महिमा श्री धाम वृंदावन की है, वो और कहीं भी नहीं हो सकती। ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी और नहीं स्वीकार करेंगे तो देख लीजिए, आप चाहे कितना भी बार बार यहाँ आ जाइए, आप भटकते ही रहेंगे। हम कोई आपको डरा नहीं रहे, ये आपको बता रहे हैं कि वृंदावन की महिमा इतना श्रवण करने के बाद भी मन में अभी भी बहुत सारे विकार हैं, अभी भी मन नहीं मानता कि हाँ आज भी यहाँ प्रिया प्रीतम है। देखिए, बड़ी कृपा है हम सभी पर जो हमें श्री धाम वृंदावन के प्रकट में दर्शन हो रहा है। इस भूतल पर श्री धाम वृंदावन विराजमान है। जब प्रभु अंतर्ध्यान हुए तो कहा गर्ग संहिता में जैसे है कि सारी लीलाएं जो थी प्रभु के सहित वे सब अंतर्ध्यान हो गई। लेकिन जो हमारे स्वामी श्री हरिदास जी हैं और हमारे महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज जी हैं, उन्होंने इसी भूतल वृंदावन पर, जो ये प्रकट वृंदावन है, यहीं पर रहकर उन्होंने प्रिया प्रीतम का दर्शन किया और सारी लीलाएं, जितनी भी लीलाओं का दर्शन करके उन्होंने सब वर्णन किए। श्रीपाद जी कहते हैं कि अगर यहाँ आकर आपको, कहते कुछ भी, यहाँ आकर कुछ भी मत सोचिए, आप अगर बाहर जाते हैं तो केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, आप मत जाइए। कहते श्री धाम वृंदावन की सीमा के बाहर मत जाइए। बार बार श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, हमारी बात आप सभी समझिए। हम सिर्फ अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए बाहर जाते हैं कि अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें बाहर जाकर अपना धन कमा कर लाना पड़ेगा और तब जाकर हम श्री धाम वृंदावन में वास कर पाएंगे, क्योंकि बिना धन के हम कैसे वास कर पाएंगे। और बहुत से ऐसे जन होते हैं कि अगर हम बाहर जाएंगे, देखिए जो ये धन की वासना, जो ये कमाने की भी, ये भी एक प्रकार की वासना ही कही जाती है। अब कहते हैं कि क्या हम अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए क्या हम धन नहीं कमाएं। हम बार बार कह रहे हैं, हम अभी भी, अगर अभी भी हमारे मन में ये भाव है कि हम जब वृंदावन में जाएंगे तो धन लेकर जाना है या खुद को ऐसा जाना है कि हम व्यवस्था करके जाएं, तो देखिए इसे ही फंसना कहते हैं। जो आश्रित हो जाए श्री धाम वृंदावन के, उसे कभी भी धन कैसे कमाना है ये सोचना नहीं पड़ता।
यहाँ सबसे बड़ी बात कि हमें आश्रित होना है। हम कैसे आश्रित हो श्री धाम वृंदावन के? कहते हैं श्री गौरे चरणारविंद का आश्रित हो जाइए श्री गौरे चरणारविंद से। और जो हुए हैं, सच बता रहे हैं, जो हुए हैं आप देख लीजिएगा, बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, ऐसे बहुत सारे आपको, मतलब हम क्योंकि कहते हैं ना जो दिखता है उसी पर विश्वास किया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण आपको मिलेंगे कि आप देखेंगे जिन्होंने श्री धाम वृंदावन के लिए खुद को समर्पित कर दिया है, श्री धाम वृंदावन से बाहर नहीं जाते, केवल जीवन का लक्ष्य सिर्फ श्री धाम वृंदावन और प्रिया प्रीतम के श्री गौरे चरणारविंद, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपको ये बात माननी पड़ेगी, ये स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तो देख लीजिएगा हम ऐसे ही फंसते रहेंगे और आगे भी फंसते रहेंगे। इसलिए आ जाइए और आश्रित, कि मैं सिर्फ श्री धाम वृंदावन को आश्रित हूँ। और सच बता रहे हैं, फिर देखिए श्री धाम वृंदावन जो आश्रित हो जाते हैं, श्री जी कैसे उसको, जो साधक, जो रसिक जन जो आश्रित है, तो फिर देखिए श्री जी कैसे उनको, हम कहते हैं खुद जैसे एक नहीं होता कि जैसे कोई राजकुमार या कोई राजकुमारी रहती हो, ऐसे श्री जी फिर देखती है और ऐसे ही उसका पालन करती है। हम सच बता रहे हैं। आज देखिए, ये कोई हम नहीं कि किसी को देखा है, मतलब हम ऐसा नहीं कि सुनकर बोल दिया, हम आप सबसे ही कहना चाहेंगे, आज अगर अभी भी ऐसा देखा है हमने, अगर स्वास्थ्य खराब हो तो ऐसे इतना, मतलब इतना प्रेम करने के लिए कि समय पे पूछते हैं कि दवा खाई, प्रसाद पाया, मतलब इतना, जैसे अरे आप दवाई पाइए, अरे आप प्रसाद पाइए, आपने अभी तक दवाई, ऐसे इतने प्रेम से। तो ये आश्रित होने का ही नतीजा होता है। अभी इतना सा कुछ हो जाए तो यहाँ ऐसे, मतलब देखने के लिए, देख रेख करने के लिए, तो हम ये नहीं देखते कि कोई अमुक व्यक्ति नहीं है, वो श्री जी ही तो हैं जो श्री जी कहलवा रही हैं कि भाई दवाई पाओ, श्री जी कहलवा रही हैं भाई प्रसाद पाओ, और कोई हम किसी अमुक व्यक्ति को नहीं देखते। और ना हमारा कभी ऐसे रहा है कि जो हम बार बार आप सभी से कह रहे हैं कि जैसे सत्संग है ये इसलिए है हम कि आपसे अच्छी अच्छी बातें कर देना, जैसा आप चाहो वैसा बोल देना, उससे कोई भी लाभ नहीं होगा। देखिए, आप श्री धाम वृंदावन में वास करें, अखंड वृंदावन का वास, कि मैं अब वृंदावन को मेरा जीवन समर्पित है, मैं अब यहाँ से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। और फिर आप देखिए कैसे वृंदावन आपको फिर दुलार करता है, बहुत दुलार करता है। हम झूठ नहीं कह रहे, बिल्कुल सत्य है। हम सोचते हैं कि अगर जब वृंदावन वास करेंगे तो कोई हमारा यहाँ अपना नहीं है, अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हमें देखने के लिए कौन है, हमारे अर्थ की व्यवस्था कैसे होगी। जब तक हम इतना सोचेंगे तब तक हम प्रिया प्रीतम का प्रेम नहीं पा पाएंगे। आप आश्रित होके देखिए। और ये कोई उस गोलोक धाम वाली बात नहीं हो रही कि ये उस वृंदावन की, ये इसी भूतल पर जो प्रकट वृंदावन है, ये इसी की बात की जा रही। ये जो इतनी महिमा श्रवण करते हैं ना, ये इसी श्री धाम वृंदावन की महिमा को आप श्रवण करते हैं जो इस भूतल पर प्रकट है। देखिए, सभी रसिक जन यहाँ आज भी आश्रित हैं प्रिया प्रीतम की, आश्रित है। उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया श्री धाम वृंदावन के लिए। हम बार बार कह रहे हैं, मत फंसिए, मत उलझिए, सिर्फ वृंदावन वास बस। देखिए, जब आप करके देखिएगा, हम सच बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक ना क्या है, अभी तक ना हमारा विश्वास नहीं, अभी तक हम आश्रित है ही नहीं, इसीलिए हमें दुख होता है, इसलिए हमें कोई अपना अगर चले, हमें को अपना यहाँ अपने लगते हैं, क्योंकि अभी भी हम यहाँ बहुत कुछ कहते हैं कि ये मेरा अपना ही। देखिए, बिल्कुल किसी को मत मानिए, कोई आपका नहीं। अगर आज हम बार बार कह रहे हैं, अगर आज आप श्री धाम वृंदावन में हैं, आप सोचें कि मेरा परिवार मुझसे दूर हो जाएगा, मेरे अपने मुझसे दूर हो जाएंगे, नहीं। आप तो अभी जहाँ झूठा था वो सपना उसे तोड़ कर आ गए हैं और अब आपने सत्य को स्वीकार किया है। यहाँ आप देखिएगा आपको कैसे दुलार किया जाएगा। हम सच बता रहे हैं, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। देखिएगा, ऐसे दुलार किया जाता है जैसे एक माँ अपने बालक को करती है। इतना दुलार आपको कहीं और नहीं मिलेगा, आप सोचें। और ये जांचा भी जाएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं जांचा जाएगा, जांच भी होती है। और कहते श्रीपाद जी कह रहे हैं कि वृंदावन में वास अगर करना है तो कैसे किया जाए। कहते कोई आपको हजारों गाली क्यों ना दे, आपकी निंदा क्यों ना करे, नीच से नीच व्यक्ति आपकी निंदा क्यों ना करे, आपको अपमान क्यों ना करे। क्योंकि देखिए,
ये क्यों कहा जा रहा है नीच व्यक्ति भी, क्योंकि किसी का अपमान करना, किसी को गाली देना, ये एक नीच व्यक्ति का ही प्रमाण होता है। किसी महापुरुष का प्रमाण नहीं होता कि कोई आपको गाली दे, कोई आपका अपमान करे। ये महापुरुष का या रसिक जनों का ये कार्य नहीं होता, ये तो एक नीच व्यक्ति का ही होता है। तो श्रीपाद जी कह रहे हैं कि कोई कितना भी क्यों ना हो, कोई कितना नीच व्यक्ति भी आपको गाली क्यों ना दे, आपका अपमान क्यों ना करे, लेकिन आप चुपचाप श्री धाम वृंदावन में पड़े रहिए। आप मत देखिए। हमें ऐसा लग रहा है कि हम इतना भजन कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी कोई तारीफ नहीं हो रही। हम इतना भजन कर रहे हैं, हमारी कोई वाहवाही नहीं कर रहा। हम इतना भजन कर रहे हैं, अभी भी हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अगर ऐसा अभी भी मन में आप धारण करते हैं तो आप भजन कर ही नहीं रहे, आप भजन कर ही नहीं रहे। कहते कि हमें भगवत प्राप्ति, हम बहुत ऊंची स्थिति पर पहुंच गए। कोई अगर अपने मुख से बोले कि मैं ऊंची स्थिति पर पहुंच गया हूं, तो आप बताइए क्या वो पहुंचा है? कभी भी मत सोचिएगा, हम बार बार कह रहे हैं, कभी भी मत सोचिएगा हम जैसे हैं, हम बहुत अधम हैं, हम अधमों के भी ठेकेदार हैं और हम श्री धाम वृंदावन में वास कर रहे हैं। ये श्री लाडली जो की कृपा है। हमारे भजन में इतना बल नहीं है। जिस दिन हम सोचे ना कि हमारा भजन बहुत भजनानंदी, कहते कैसा होना चाहिए एक साधक को ऐसा होना चाहिए कि दूसरे साधक को देखकर, दूसरे भजनानंदी को जब वो देखे तो उसके मन में जलन नहीं हो, उसके मन में एक कहते बहुत उसे दुख भी नहीं, एक वो रोए कि ये देखिए कितना भजन करता है, मैं कुछ नहीं कर पाता। तो ऐसा दुख, ऐसा उसे रोना चाहिए, दैनता एक उसके भीतर होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि मैं इससे ज्यादा भजन करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए कि ये कुछ नहीं जानता, ऐसा नहीं। ऐसा होना चाहिए कि ये कितना कृपा है इस पर श्री जी की, ये कितना भजन करता है, ये कितनी सेवा करता है और मैं कितना अधम हूँ श्री लाडली जो, मैं आपकी कुछ भी सेवा कर ही नहीं पाता। तो ऐसा हर एक साधक को यहाँ ऐसे ही भाव लेकर श्री धाम वृंदावन में वास करना चाहिए। होता क्या है, आए हैं कुछ समय के लिए आए, हम खूब भजनानंदी हो गए चेहरे से, मतलब क्यों ऐसा आपको कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। हम अपने मुख से बोले कि भजनानंदी है, नहीं। एक तो मान, कितनी मान जिसे हो ना, मान बड़ा प्रिय हो, वो तो बिल्कुल वृंदावन में मत आइएगा, क्योंकि जिसे मान बहुत प्रिय हो। ये मान एक मीठी चूरी है। अगर आज आपका लोग सम्मान करना शुरू कर दें, आपको लगे कि मेरे भजन का फल मुझे मिल गया है, तो याद रखिएगा आपको आपके भजन का फल नहीं मिला। लोग आपको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा आपको आपके भजन का फल नहीं मिला। भजन के फल कब मिलता है? जब आपकी आंखों में अश्रु होते हैं, हर समय प्रिया प्रीतम का चिंतन होता है, इसे कहते हैं भजन का फल। और हर समय कैसा भाव रहता है कि मैं अधम, मैं तो कुछ सेवा नहीं कर पाता। ये नहीं कि आज मैं ऐसा हूँ, आज मैं एक साधक हूँ, कल को मैं गुरु बन रहा हूँ, ऐसा एक साधक को कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं अपने भजन का प्रदर्शन करके मैं किसी से कोई वस्तु प्राप्त कर लूँ, या कोई मेरे लिए अमुक व्यक्ति ऐसा साधन बन जाए जो मेरी सारी व्यवस्था कर दे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा आप करेंगे तो हम बार बार कह रहे हैं श्री धाम वृंदावन से दूर पटक दिए जाओगे। अभी लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ऐसी स्थिति हो जाएगी, ऐसी परिस्थितियां हो जाएगी कि आपको श्री धाम वृंदावन से बाहर कर दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। कोई कैसा भी क्यों ना हो, पर मैं कैसा हूं, मैं सिर्फ आपका हूं, ये बात अपने जीवन में धारण कर लीजिए। मैं सिर्फ आपका हूँ। हम आत्मों के ठेकेदार हैं, हमारे भजन में इतना सामर्थ्य नहीं, हमने इतना कोई भजन करके हम भजनानंदी नहीं हो गए हैं कि हम यहाँ सम्मान पाए, नहीं। तो श्रीपाद जी कह रहे हैं कि अगर आपको करो कि कोई नीच से नीच व्यक्ति भी अगर आपको अपमान करता है, आपको गाली देता है, तो कह रहे चुपचाप सह जाइए, चुपचाप। जो सहन कर लेता है फिर देखिए हम बार बार कह रहे हैं, जो ये भजन है ना, भजन, इस भजन का भी साधक को कई बार ऐसा होता है कि भजन का भी साधक को अभिमान हो जाता है। ये हम ऐसे नहीं कह रहे, आप देख लीजिए इतने बड़े हम कहते हैं, फिर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना। हम बस चुपचाप पड़े रहें श्री धाम वृंदावन में, एक कोना पकड़ लीजिए बस। कोई मेरा अपमान करे, अगर हम तो कहते हैं अगर आपका अपमान हो, कोई आपकी निंदा करे, कोई आपका अपमान करे, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि अब आपकी परीक्षा हो रही है। और परीक्षा उसी की होती है ना जो
अब उसी की तो होती है, जब हम आगे पहुंचने वाले होते हैं, जब दूसरी कक्षा में प्रवेश होता है तो परीक्षा होती है ना, तो ऐसे ही समझ लीजिएगा, मत सोचिएगा कभी भी। देखिए हम कई बार देखते हैं, कई बार देखते हैं यहाँ साथ, जैसे बहुत से जन जो आते हैं दीदी, बाद में कुछ समय बाद देखा जाता है कि वही स्थिति नहीं कहेंगे कि स्थिति बदल जाती है, स्थिति नहीं कहेंगे, वो इतना भजन का अभिमान हो जाता है कि सोचते हैं हम बहुत भजनानंदी हो गए हैं, बहुत भजनानंदी हो गए। देखो हमें अमुक व्यक्ति जानता है, हमें वो व्यक्ति जानता है, हमारे पीछे ऐसे व्यक्ति डोलते हैं, हमारा इतना नाम है। देखिए ये सब फंसने वाली बात है। इसका मतलब अभी भी आप सभी फंस रहे हैं, और हम तो इसे विष कहते हैं, विष। ये विष के समान, कहते सम्मान कैसा होना चाहिए, विष के समान होना चाहिए। जैसे विष, और सबसे बड़ी बात कि विष को जैसे अगर पा लिया जाए तो विष अपना कार्य करता है। क्या करता है, मतलब थोड़ी देर बाद ऐसा उसका प्रभाव होता है कि प्राण निकल जाते हैं। और ये एक ऐसा विष होता है मान का कि ये बार बार हमें यहाँ लाकर फंसाता है, फिर से जन्म, फिर से मरण, बार बार लाके इसमें हम फंसते ही फंसते हैं। हमारा स्वभाव जो अभी हम दिख रहे हैं, अभी हम इस जन्म में हैं, वो हमारे कई जन्मों का ऐसा स्वभाव होता है जो यहाँ आकर छलकता है। इसमें आज जो प्रकट में हमारा स्वभाव है ये कई जन्मों से है। तो आज जो हम भजन कर रहे हैं, आज ये नहीं कि अभी से, ये बड़ी कृपा है हम पर, ये बड़ी कृपा है कि कई जन्मों का परिणाम आज हमें ऐसा मिला है कि हमसे भजन हो पा रहा है, या हम श्री धाम वृंदावन में वास कर पा रहे हैं। अब कहते जो इस रज में अगर भजन नहीं होता तो रज में विलीन हो जाता है, तो फिर से उसको भजन करने के लिए आना होता है। तो हम कह रहे क्यों इतना फंसते हैं, इसी जन्म में कर लीजिए ना, काहे को इतना फंसना है, क्यों फंसना है, फिर से वो ताप सहना है। सबसे बेहतर ये है कि अभी इसी समय में हमें क्या कर लेना है, ऐसा भजन कर लेना है कि ताकि हम अपने प्रभु को पालें। हमारा एक ही जीवन का लक्ष्य हो, केवल शिव श्री लाडी जी का दर्शन, इसके अलावा कुछ नहीं। आप जरा सोचिए, हम जिस संसार की मांग कर रहे हैं उससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर हम अपना भजन करते रहे, सिर्फ हर समय जिब्या पर राधा नाम हो, और हम ऐसा भाव हो हमारे मन में कि बस कभी बस सोच के भी, विचार करके भी देखिएगा कि सामने हमारे प्रिया प्रीतम है, हम उनकी सेवा में हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। बस इतना विचार करते ही हम सच बता रहे हैं। आपने इतना भाव से भी, कहते भाव इतना भी आ जाए ना कि हमारे प्रिया प्रीतम हमारे सामने हैं, हम उनकी सेवा में हैं, बस कहते इतना भी हो जाए ना, अगर आप ऐसा भाव मन में आने लग जाए, हम सच बताते हैं संसार ऐसा लगेगा एकदम जैसे तुच्छ लगता है। ये संसार की जो माया है ना, कहते फिर कैसे लगती है, 2 कौड़ी की माया लगती है, और सच में ये है ही ऐसे। हम बार बार कहते हैं वृंदावन पर ना आप विश्वास करना सीखिए कि श्रीधाम वृंदावन है, मेरा जीवन श्रीधाम वृंदावन को समर्पित है। आप श्रीधाम वृंदावन पर विश्वास रखें, आप आश्रय हो जाइए। किसके आश्रित हैं हम? श्रीधाम वृंदावन के आश्रित हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य बस केवल श्री लाडली जी आपको पाना है और कुछ नहीं। और मैं ये मान तो कभी भी ना पाऊँ, ये जो मान मीठी छुरी है ना, इससे तो मैं कोसों दूरी रहूँ। कई बार ऐसा होता है साधक को अपनी बढ़ाई की उसकी तारीफ होती रहेगी। ये तो एक होता है कि जो नॉर्मल लोग जो होते हैं उनको भी अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है, लेकिन भजन के मार्ग पर भी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा भजन का नाम हो, लोग हमें जाने, है ना, लोग हमें जाने, हमारा नाम हो, हमारे पास खूब ऐसे जैसे औरों के पास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, हमारे पास भी हो। क्यों? क्योंकि उन्हें भी तो भजन करने से मिली है। तो सोचते हैं कि भजन करने से अगर ऐसा मिलता है तो चलो भाई भजन करना शुरू कर देते हैं, कि भजन करना शुरू कर देते हैं, सत्संग करना शुरू कर देते हैं, या ऐसा करना शुरू कर देते हैं कि हमें ऐसा प्राप्त होगा। यही सोच हम बार बार कह रहे हैं, इसे ही ढोंग कहा जाता है, इसे ही ढोंग कहा जाता है। क्या मांगना चाहते हैं, क्या मांग लेंगे, कितना मांग लेंगे? हमारी और आपकी बुद्धि केवल इतनी है, कितना मांग लेंगे? अगर मांगना है तो बस प्रिया प्रीतम को मांगे। और ये जो मान है ना, इससे तो कोसों दूर रहें कि हमें क्या चाहिए, हमें आसन चाहिए बैठने के लिए, है, हमें कोई हम जाएं तो लोग हमें दंडवत प्रणाम करें,
कहीं जाएं तो हमारे साथ ऐसा हो, अमुक व्यक्ति हमारे साथ ऐसा करे, अमुक व्यक्ति हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे। नहीं, हम बार बार कह रहे हैं। देखिए, हमने जैसे श्री धाम वृंदावन में श्री लाडली जी की कृपा से वास हुआ, तो जब शुरू में आते हैं ना, तो यहाँ मन कई बार ऐसा होता है कि मन भटकता है। एक तो आप संग का प्रभाव कह लीजिए कि संग का प्रभाव ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हमारे भजन में रुकावट आ जाती है कि अगर संग गलत हुआ। यहाँ बहुत सारी बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। तभी कहा जाता है कि हमेशा अगर संग करें तो रसिक जनों का संग करें। बस जो भक्त, जो वास्तविक में जो भजन कर रहे हैं, जो रसिक जनों, उनका संग करें। अब होता क्या था कि हम जैसे श्री धाम वृंदावन में श्री लाडली जी की कृपा से वास मिला। अब शुरू में मन बहुत घबराता था, जरा सा भजन करने के लिए जैसे थोड़ा सा बढ़ता था, जैसे ही भजन, तो मन बड़ा विचलित हो जाता था। और हम सोचते थे कि इतना विचलित मन, मतलब भजन करने से इतनी जलन हो रही है, और हम ये सोचते थे कि हम जल रहे हैं। क्यों जलन हो रही है समझ में नहीं आता था। फिर सत्संग, गुरुदेव का सत्संग जीवन में आया तो उससे बड़ा लाभ हुआ, तो समझ में आया कि जलन हमारी नहीं हो रही, हम नहीं जल रहे, जल तो हमारा मन रहा है। क्योंकि पहले जैसे कहीं जाना, तो ये संसार कहीं ना कहीं हमें आकर्षित करता था कि कहीं जा रहे हैं, कहीं बाहर है। अब ऐसा हो जाता है, कैसी स्थिति आ गई कि कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं कि जो आपको आकर्षित कर पाए, और ऐसा हो जाता है। चुपचाप बैठे हैं अपनी कुटिया में, कोई मतलब नहीं कि अमुक व्यक्ति ऐसा आए या वैसा व्यक्ति आए तो ऐसे लोगों से ज़्यादा जुड़ा जाए, क्योंकि कोशिश यही रहती है ना कि धाम में भी हम कई लोग ऐसी कई कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों से जुड़ा जाए, वैसे लोगों से जुड़ा जाए, ऐसी कोशिश रहती है। तो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे सच बता रहे हैं। ये नहीं कि किसी की बता रहे हैं, हम तो आपसे अपनी कह रहे हैं। ऐसा हो जाता है, आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, याद रख लीजिएगा। हमें किसी की भी श्री जी ऐसी कृपा कर देती हैं कि आप बस चुपचाप बैठ के अपनी कुटिया में भजन करते हैं। फिर देखिए, धाम के आश्रित हो जाइए, फिर देखिए श्री जी कैसे देखते। श्री जी लाड़ लड़ाती है, जैसे बार बार कह रही हूँ। अबोध बालक होता है, उसे कुछ नहीं पता होता ना, लेकिन उसकी माँ उसे समय पर प्रसाद देना, उसकी माँ समय पर सब वस्तुएं उसे देती है। ऐसे ही जो अबोध बालक की तरह श्री धाम वृंदावन में रहता है, ऐसे ही श्री जी उस पर कृपा करती है। और ये झूठ नहीं कह रहे, ये बिल्कुल सत्य है। जो हमसे कहते हैं ना कि वृंदावन धाम जी बस महिमा की ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, करके देखिए तो पता लगे, तो हम तो कहना चाहेंगे हमने तो करके देखी है, तभी आपको बता रहे हैं। क्यों बार बार आपको बताते हैं श्री धाम वृंदावन का वास, श्री धाम वृंदावन का वास, श्री धाम वृंदावन का आश्रय ले लीजिए। क्यों कहा जाता है? इसलिए तो कहा जाता है। अभी तक क्या है, हम फिर उलझे हुए हैं उसी में। आप देखिए ना, हम अगर झूठ कह रहे हैं, अगर हमारी बात आपको गलत लगे, तो जरा आप सोचिए, अभी भी आप श्री धाम वृंदावन में आते हैं, आप क्या रहता है कि व्यवहार बने, इसके पास जाना, उसके पास जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, और क्या रहता है आपको कि मैं ऐसे व्यक्ति से बात कर लूँ कि मेरा मंदिर में ऐसा दर्शन हो, ऐसे व्यक्ति, ऐसा भाव रहता है। और हम देखते हैं, ऐसी बात नहीं कि ऐसा दिखता भी है, तो बड़ा ना मतलब ऐसा होता है कि फिर बड़ी दया आती है उस जीव पर, बहुत दया आती है कि ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों सोचते हैं। अरे श्री लाडली जी आपकी हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है यहाँ कि ऐसा अमुक व्यक्ति मेरे जीवन में आए, वो अमुक व्यक्ति मेरे जीवन में आए। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, आपको बस आवश्यकता है श्री लाडली जी की, बस। और कहिए कि मैं आपका हूँ, आप मेरी हो, इसके अन्यथा अलावा मैं किसी को नहीं जानता। और फिर देखिए कैसी कृपा आप सभी पर होती है। जो कहते हैं ना कि नहीं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, सुनने की बातें हैं, जब करने जाओ तो बड़ा मुश्किल होता है। अरे आप जानते ही नहीं, फिर तो इसका मतलब हमें बड़ा एक आश्चर्य हुआ। एक हमसे ही कोई जुड़े हुए, हम नाम नहीं लेना चाहते, किसी का नाम नहीं लेते। अब कृपा हुई है तो धाम वास हो रहा है, कृपा हुई है, लेकिन अब उस कृपा को भी देखिए हम कैसे व्यर्थ कर देते हैं। हम दिखा रहे हैं कि हम ऐसा भजन कर रहे हैं, श्री जी ने मुझ पर कृपा कर दी, मैं धाम में पढ़ा हूँ, मैं ऐसे पढ़ा हूँ, मैं वैसे पढ़ा हूँ। हम देखिए कृपा है, ठीक है। अब उसके बाद हमसे क्या कहा जा रहा है कि आप हमारे कॉल्स नहीं उठाते हैं, आप हमें इग्नोर कर रहे हैं, आप
ऐसा क्यों करते हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद कि हम ऐसा वास कर रहे हैं, हम देखिए जैसा वास हम कर रहे हैं ऐसा करके दिखाइए। यही भाव, ऐसा ही ये जो मैं है, ये आपको भजन में भी क्यों ना हो ये ले डूबता है कि मेरी पोस्ट, हम अच्छी अच्छी पोस्ट करते हैं, हमारी पोस्ट को लाइक नहीं किया जा रहा, हम ऐसा, मतलब बहुत सारी चीजें। भाई हम तो बार बार कहेंगे, अगर आप में भी किसी में भी ऐसा ना कि जाकर हम आपकी पोस्ट को लाइक करें, हमसे ये काम नहीं होता। हमें लाइक करना है तो हम अपनी श्री लाडली जू को करते हैं, बस, साफ सीधी बात है, हमारी श्री लाडली जू, बस, इसके अतिरिक्त कुछ है। हम यहाँ तो फिर वही बात हो गई कि आप लोगों से बातें करना, है ना, आप लोगों की पोस्ट के लाइक करना, आप लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई करना। अगर आज हम यही कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हम भजन नहीं कर रहे, हम आपको मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप में से मुख्य व्यक्ति कोई ऐसा हो जाए जो हमारे यहाँ हमारे अर्थ की व्यवस्था कर दे, जो हमारे लिए ऐसी व्यवस्था कर दे। इसका तात्पर्य तो यही हुआ। क्या फायदा हुआ इस सत्संग का? इस सत्संग का तो कोई फायदा नहीं हुआ। हम आप सभी को इसलिए बार बार समझा रहे हैं, हमने कर कर देखा है, बिल्कुल आश्रित होके देखा है, और फिर देखिए ऐसा करने की जब करा है तभी आपसे कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे हैं। आप भी श्री धाम वृंदावन के आश्रित हो जाइए, बस, कि मेरा श्री धाम वृंदावन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और देखिए कई जन्म हो गए हैं कि हम अपने प्रभु से अलग हैं, कई जन्म, एक जन्म नहीं कई जन्मों से अलग है। अरे अब तो कृपा हुई है ना कि हम अपने प्रभु से मिल सकते हैं। तो कहते कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे भीतर हैं और हम उन्हें कर कर हम अपने प्रभु से दूर हुए हैं। तो कहते उसमें जो सबसे पहला आता है, और जो अभी भी अगर हम दूर हैं तो उसमें सबसे पहली जो बात है वो आती है घृणा। जो विष, कहते कई प्रकार के विष आते हैं, तो सबसे पहला विष जो आता है जो हमें हमारे प्रभु से दूर करता है, तो कहते वो आता है घृणा। दूसरा आता है द्वेष, तीसरा आता है विष, चौथा आता है काम, फिर ये क्रोध, फिर ये मद, फिर ये लोभ, ये मोह, ये बैर। ये जितने भी विष हैं जिसके भीतर होते हैं, ये हमें हमारे प्रभु से दूर करते हैं। और ये विष अभी नहीं आए हैं कि इसी जन्म में हमारे पास आए हैं, नहीं, कहते ये सदैव सदैव हर जन्म से हमारे भीतर आते बसे हुए हैं। और हम ऐसे प्रभावित हुए हैं कि इस विश्व पर हम कोई दोष दृष्टि भी नहीं कर रहे हैं। हमने इन्हें घर, जैसे अपने घर में, जैसे अगर हम अपने घर में कोई बहुत ही नीच जैसे व्यक्ति हो, कोई ऐसा अभद्र पदार्थ पाता हो या बहुत ऐसी चीजें पाता हो, तो उसे अगर घर में पनाह दे दी जाए, घर में रखने के हम उसे रहने दें, तो हमें दोष नहीं नजर आता, क्योंकि वो अपना उसे माने बैठे हैं। वो जैसा भी करे लेकिन फिर भी उसे अपने घर में, उसे अपने जीवन में हम रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर का व्यक्ति है। जैसे हमारे घर के व्यक्ति को किसी को शराब पीने की आदत पड़ जाए, लेकिन क्यों उसे रखा हुआ है? इसलिए रखा हुआ है क्योंकि उसे हम मान रहे हैं वो हमारा अपना है ना। वो चाहे कैसा भी करे, चाहे वो विष, चाहे वो शराब पिए, चाहे वो कोई भी हरकत, लेकिन नहीं, उसको देते हैं, अपने घर में जगह देते हैं। ऐसे ही कहते हैं ये काम, क्रोध, लोभ, घृणा, मोह, मद, मत्सर, इन सभी विषयों को हमने अपने घर कर रखा है। हम ये इनकी तरफ दोष दृष्टि हमारी जाती ही नहीं। और दोष दृष्टि हमारी किसकी तरफ जाती है? जो हमें बताए कि भाई देखिए जरा, जो हमें आके कह दे कि भाई आपका अमुक बालक है, ये ऐसे ऐसे शराब पीता है, इसको सुधारो। तो वो व्यक्ति हमें कितना, क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे में दोष दृष्टि कर रहा है, तो हमें कितना बुरा लगता है। और ऐसे ही ठीक अगर हम आप में से किसी से कह दें, अगर हमें कुछ नजर आए कि आप में ना ऐसा भाव है, इसे आप हटा दीजिए, आप में एक ऐसा विषय घृणा का, इसे हटा दीजिए, उसी समय हम आपके दुश्मन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे ये क्या जाने, घृणा हमारे भीतर किसी के लिए कोई घृणा नहीं है, अब अभिमान हमारे भीतर कोई अभिमान नहीं है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, अब आप बताइए। तो ऐसे ही कहते हमारे मन में घृणा है, कहते हमें ना अपने मन में घृणा नहीं रखनी चाहिए। वो मन में ही है, मन में ही ऐसी वृत्तियां हैं, घृणा की, द्वेष की, काम की, क्रोध की, लोभ की, और हम सफाई देते हैं कि नहीं, हमें तो कुछ नहीं है। कोई पूछता है कितना भजन करते हैं? 64 माला करते हैं, 51 माला करते हैं, 101 माला करते हैं, इतना नाम जप करते हैं। जब ऐसा भाव तुरंत निकले ना, मन आप दिखाएं, तो इसे भी घृणा ही कहते हैं। ये बात जीवन में ध्यान रखिए। हमारी बुद्धि इतनी मलिन है, बहुत मलिन है,
कि हम इन सभी जो इनको हम ये जो जहरीले पदार्थ है इनको हम समझ ही नहीं पाते, इतनी हमारी बुद्धि मलिन हो गई। इन जहरीली वस्तुओं को हम अपने मन रूपी महल में छुपा कर रखते हैं। देखिए जरा, आप कभी सोचिएगा, अगर आज ये सत्संग दोबारा श्रवण कीजिएगा और सुनिएगा दोबारा कि इन्हें हम अपने घर में जगह देते हैं या नहीं देते, और अनंत जन्मों तक हमें बिगाड़ते चले जाएं। इनमें से किसी को भी किसी प्राणी ने अगर अपने अंदर यदि इसने स्थान दे दिया तो कहते हैं एक विष जो होता है वो तो सीमित कार्य करता है कि बस उसने वो पाया और थोड़ी देर बाद मृत्यु हो जाती है, प्राण निकल जाते हैं। लेकिन ये ऐसा विष है जो जन्म जन्मांतर तक इसका प्रभाव रहता है। हमने अभी आपसे क्या कहा कि अगर आज आप भजन करने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि आपके पिछले कई जन्मों से आपने प्रयास किया है, जो आज भजन हो पा रहा है। हमारा जो स्वभाव है, जो प्रदर्शित इस समय हमें हो रहा है, जैसा हमारा स्वभाव है, तो ये कई जन्मों से होता आ रहा है, तो हमारा स्वभाव ऐसा है। और कह रहे हैं कि जो ये घृणा है, हमने मन रूपी महल में इसे छुपा कर रखा है। भाई एक तो होता है विष जिसे पाकर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा वृक्ष है, ये ऐसा विष है जो जन्म जन्मांतर तक इसका प्रभाव हम पर रहता है और कभी भी नहीं जाता है। पूज्य श्री दादा बाबा कह रहे हैं कि जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ रहेगा, तुम जलते रहोगे, तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगा और नाना प्रकार की यातनाएं भुगतवाएगा, लेकिन तुम फिर भी इसे नहीं मानोगे कि ये विष है, फिर भी तुम इसे अपना मानोगे। ये बार 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 जन्म जन्म बार बार तुम्हें ऐसी ऐसी वृत्तियां हो जाएगी कि ये तुम्हारे भीतर जलन करता रहेगा और तुम्हें ये झेलनी पड़ेगी और बहुत ही पीड़ा देते हैं। लेकिन जो मनुष्य की बुद्धि में तमोगुण ऐसा बैठ गया है कि वो इसे ब्रह्मवेश, इस दुर्गंध रूपी विषैली दोषों को अमृत की भावना कर बैठा है। वो सोचता है कि ये अमृत है। ये हमारी बुद्धि ऐसी मलिन हो रखी है, इस अमृत को छुपा रहा है। और ये संतों के आंतरिक चिंतन के भरे वचन हैं कि हमारे अंतःकरण की ऐसी दशा है और यही हमारी दुर्गति का कारण है और यही हमें जलाने वाले हैं। जो हमें प्रीतम से विमुख करने वाले हैं, उन दोषों को इतनी सफाई से छुपा रहे हैं, इतनी चतुराई से छुपा रहे हैं कि हम किसी को प्रदर्शित कई बार देखिए प्रदर्शित ही नहीं होने देते। खुद को इतना अच्छा प्रदर्शित करते हैं और मन में कैसा भी भाव क्यों ना हो, हम प्रदर्शित होने ही नहीं देते। कितनी चतुराई से छुपा रहे हैं। हम बार बार कहेंगे इतनी चतुराई से जो छुपाया जा रहा है ना, उसी चतुराई से इसे बाहर निकालिए। जब तक नहीं निकालेंगे तो देख लीजिएगा आप ऐसे ही फंसते रहेंगे। आप देख लीजिएगा ऐसे ही फंसते रहेंगे। तो क्या पता किसी की हैसियत ना हो किसी गाजा बाजा कीर्तन मंडली के लिए, तो क्या कोई गरीब कीर्तन कैसे करवाए। ओनली भजमन नारायण नारायण। देखिए कभी हम आप सभी से ये बात हमने कई बार समझाई है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्रभु ने आपसे कहा है कि आप लाखों रुपए खर्च करके आप उस बैंड बाजे को, ये जो गाजा बाजा जो भी आप जिसे कहते हैं, उसे लाकर आप जब हो तभी आपका कीर्तन होता है, तभी प्रभु का नाम लिया जाता है। सत्संग करवाना है, हम बार बार कहते हैं कथा करानी है, कथा में बार बार क्या समझाया जाता है। पहले आप जानते हैं कि कथा कैसे होती थी। पहले कथा एक खुले मैदान में होती थी, खुले मैदान में वृक्ष के नीचे बैठकर कथाएं होती थी। ये जो आज का प्रचलन जो चला है, ये किसी औरों ने नहीं चलाया है। हम किसी औरों के ऊपर नहीं कहेंगे, ये आप लोगों ने ही चलाया है। हम किसी औरों पे नहीं कहेंगे कि किसी और ने कहा है, नहीं। आजकल क्या होता है, अब आप देखिए ये सत्संग रोजाना आप लोगों के लिए आता है, लेकिन बहुत कम लोग सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि अभी आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा, अभी आप कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि यहाँ गाजा नहीं है, बाजा नहीं है। अभी आज देख लीजिए लोग क्या करते हैं, बहुत हटकंडे अपनाए जाते हैं कि भाई ऐसे सत्संग किया जाए। हमसे भी कई बार कहते हैं कि दीदी आप सत्संग आपका बहुत अच्छा चल सकता है, आप एक काम कीजिए, एक तबला रख लीजिए, एक ढोलक रख लीजिए, पहले कीर्तन कराइए, उसके बाद देखिए। भाई हमें इन चक्रों में नहीं फंसना।
सबसे बड़ी बात, जो सत्संग किस लिए होता है, ताकि हमें सत्य का ज्ञान हो, कि हम सत्य जाने, और वो सत्य आकर आपको बताया जा रहा है, उसके लिए कोई आपको खर्च नहीं करना पड़ रहा, लेकिन आप चाहते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप क्या चाहते हैं कि खूब साजा गाजा हो, खूब अच्छे से सजे धजे हम अपने घर में कराएं, लोग आकर देखें, खूब ऐसा हो। तो यही आपके फंसने का कारण होता है, और ऐसे आप लोगों को बढ़ावा भी दे रहे हैं। ये आप ही बढ़ावा दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा। भागवत कथा देखी जाती है, उसमें वो नाच गाना होता है। कहते हैं कि एक हमारे पास आते हैं, भागवत करते हैं, तो कह रहे दीदी बड़ा ही दुख होता है। हमने पूछा ऐसा क्या हुआ, तो कह रहे हमारी जो भागवत कथा होती है, हम उसमें हमें बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि हम नाच गाना करें, जो कि जैसे कि वो कुछ समय के लिए होता है। कह रहे हम चाहते हैं कि सब बस भागवत और भागवत हो, और सब भागवत ध्यान से बैठ कर सुने। लेकिन कह रहे क्या हुआ दीदी, 2 दिन ऐसे हमने भागवत करी, तो तीसरे दिन जिनके यहाँ भागवत थी और बाकी के जो जन जो सुनने आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आनंद नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, आप थोड़ा ऐसा है पंडित जी, थोड़ा ना आप भजन ऐसे गाया करो, थोड़े ऐसे नाचने गाने वाले कि नाचा गाया जाए तो थोड़ा आनंद आ जाता है, कि थोड़ा सा नाच लेते हैं। बस ये आपका भजन है, ये इसे भागवत कही जा रही है, इसे सत्संग कहा जा रहा है। देखिए, नाचता तो व्यक्ति जब है जब वो सिर्फ अपने प्रिया प्रीतम के लिए नाचता है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं नाचता। वो भाव के देश में ऐसा नृत्य करता है कि सिर्फ उसे होता है कि मेरे प्रिया प्रीतम देखें, बस। वो ये नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए मैं बहुत सुंदर नाचा, नहीं, तो इसे तो प्रदर्शन कहते हैं। इसलिए किसी की, सबकी हैसियत है, सबकी, यहाँ कोई ऐसा नहीं। आप बैठिए अपनी कुटिया में, कुछ क्षण के लिए बैठ जाइए अपने प्रिया प्रीतम के सामने और राधा नाम जपिए, बस यही तो होता है। हम तो कभी इसको ना बढ़ावा देते हैं और ना देंगे। हम इसे बिल्कुल भी नहीं मानते कि ऐसा होना चाहिए, हम बिल्कुल भी नहीं मानते। इसे भजन नहीं कहा जाता, हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं। ये इसे भजन नहीं कहा जाता, कि नाचना गाना कूदना नहीं, ये भजन नहीं। भजन बिल्कुल एकांत में शांति से बैठकर होता है, और बाकी रही सत्संग की बात, आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, और ऐसे को आपको भी बढ़ावा नहीं देना है। ये तो बात हम आपसे भी कहेंगे। बढ़ावा कहीं ना कहीं आप लोग दे रहे हैं, इसलिए ये बढ़ावा ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। इसलिए इस बात को जानिए। लाखों लाखों रुपए तो हमें कभी बताते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि लाखों लाखों रुपए लिए जाते हैं। देखिए, वही लाख रुपए आप किसी गरीब की कन्या का अगर विवाह करा दें या किसी गरीब का इलाज करा दें, तो वो आपका सबसे ज़्यादा पुण्य माना जाए, ना कि ये बड़े बड़े आपके घर में जो ये भजन संध्या होती है या जो ये भागवत होती है, इससे कराना ज़्यादा समझा जाएगा। नहीं, इससे बेहतर अगर कुछ करना, अगर आपको कृपा है आप पर, आप कर सकते हैं, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि किसी ऐसे का सहायता कर दीजिए जिसको आवश्यकता। लेकिन ये खूब धन खर्च करके प्रभु का नाम अपने घर में करवाना, इसे हम बिल्कुल भी नहीं मानते और हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। और बस आप सभी से इतना कहना चाहेंगे कि जो ये घृणा, अहंता, ममता, ये सब कुछ है, इसे अपने भीतर से निकाल दीजिए। और जो ये दोष आपके भीतर हैं, अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो देख लीजिएगा, आपको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। इस जन्म क्या, आप अनंत जन्म तक ऐसे ही फंसते रहेंगे। इसलिए इस जो ये मान मीठी छुरी है, इससे कोसों दूर रहे। हमें कुछ नहीं चाहिए कि हमारा मान हो, सम्मान हो, नहीं, हमारा बस भजन होता रहे। हमें बस आपसे यही चाहिए और कुछ भी नहीं। और यही हमारी आप सभी से प्रार्थना है। श्री राधा वल्लभ लाल की